फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 30 अक्टूबर को लगा हुआ है, उसी के लिए एक ऐसा क्लास जैसे कि आप लोगों को पेपर एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाएगा। मैंने उस तरीके के यहाँ पे क्लास बनाया हुआ है जैसे कि आप लोगों का सिलेबस नया पे 2025 में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है, ठीक है? और आपका जो पीवाईक्यू है, ठीक है? पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कराया हुआ है। आप बिल्कुल देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको यहाँ पे उसकी झलक मिल जाएँगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसी के आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। 100% है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो 100% है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो। तो समय आप लोगों के पास बहुत कम है, 35 से जो 40 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा। तो जिन्होंने भी फॉर्म को भर दिया है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए और 100% है कि आपको चारों जो सब्जेक्ट है उसमें आपके बेहतर स्कोर आएँगे। जैसे सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है रीज़निंग पे। क्योंकि रीजनिंग के प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा और फिर जो है आपका मैथ है और फिर जो है आपका साइंस है और फिर आपका जीके है। तो ये 4 टॉपिक हैं और चारों को कवर मैं डेली ही कराऊँगा यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में जो है ये क्लासेस चलने वाले हैं। तो अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही क्लास को मिस मत करना। डेली जो है क्लास करना है आप लोगों को, सभी लोगों को डेली क्लास ज्वाइन कीजिए बेहतर स्कोर के लिए। तो चलिएगा यहाँ पे फटाफट से हम लोग जो है पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। और उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि इस तरीके के क्लास जो है हम आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या होगी? नीचे जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग के लिए हर एक प्रश्न को 10 सेकंड का समय मैं आपको दूँगा, ताकि आप कोशिश करना कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बताओ, ठीक है? जैसे पहला प्रश्न है तो यहाँ पे अगला पद जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। जैसे मैंने देखा सबसे पहले यहाँ पे 9 देखा, यहाँ पे 36 देखा, यहाँ पे 81 देखा, यहाँ पे 144 देखा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर ये लॉजिक हम पकड़ेंगे तो ये 9 क्या होता है कि 3 का वर्ग होता है, 36 क्या होता है 6 का वर्ग होता है, 81 क्या होता है तो 81 9 का वर्ग होता है, 144 किसका होता है 12 का वर्ग होता है, ठीक है? तो 3 6 9 जो है, तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौक 12, तो अगला पद हो जाएगा 3 पचे 15, 3 बढ़ाया हुआ है तो 15 का क्यूब कितना होता है 225। यानी कि आपका संख्या जो है 225 आने वाला है, यहाँ पे 225। अब आपको 225 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये तो दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला अक्षर, यहाँ पे लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है के, यहाँ पे लिखा है ओ, यहाँ पे लिखा है एस। जी का कोड लिख लीजिए 7 पे होता है, के का कोड 11 होता है, ओ का कोड 15 होता है और एस का कोड 19 होता है। अगर आप देखोगे 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, सब में 4 जोड़ा है, आप भी 4 जोड़ दो तो 15 और 4 जोड़ोगे कितना एक 19, 4 जोड़ोगे 23, 23 पे कौन सा अक्षर आता है डब्लू। यहाँ पे एक्स लिख दिया मतलब गलत। देखो आपका ऑप्शन नंबर सी में डब्लू 225 लिखा है, तो इसके आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, सभी लोगों के जवाब आने चाहिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है।
चलिएगा देखिए यहाँ पे लिखा है एस, एस का कोड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो होता है 19 पर 19 से रिलेटेड यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो तुरंत ही लॉजिक को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये होता है कि इसका अपोजिट हम लिखेंगे, क्या, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट लिखते हैं तो एस का अपोजिट क्या होता है, तो एस का अपोजिट एच होता है। एच कितने पे होता है, 8 पे, इसका अपोजिट 8 यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पे। फिर देखो यू, यू होता है 21 पे, 21 21 पे होता है, इसका अपोजिट अगर करोगे तो ये होता है एफ। एफ का जो है वैल्यू कितना होता है, 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया, मतलब अपोजिट करके उल्टा लिखा है। जी, जी का होता है टी, टी होता है 20 पे, ए होता है तो ए का होता है जेड 26, आर का टी होता है जो कि 9 पे। मतलब आप बिल्कुल समझ गए हैं कि अपोजिट, अपोजिट समझते हैं, जैसे ए बी सी डी लिखते हैं ना, तो इसका अपोजिट होता है यहाँ पे जेड, फिर उसके बाद वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, इस तरीके से एक अपोजिट जेड, और जेड का वैल्यू होता है 26 पे, वही लिख दिया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से कर दो। टी का क्या होता है, जी, जी कितने पे होता है, 7 पे होता है, पर इसको लास्ट में लिखना है, देख रहे हैं। ये आर का जो है अपोजिट कहाँ पे लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको भी उल्टा लिखना है। जो पहला है इसका अपोजिट क्या लिखना है, लास्ट में, तो 7 सबसे लास्ट में होगा। ई का अपोजिट पहले हो जाएगा 26, फिर ई का अपोजिट, ई होता है 5 पे, तो इसका होता है भी मतलब 22। तो देख लो 26 22 7, 26 22 7, 26 22 7 आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख लो, 26 22 7 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख के चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। क्या बताना है आप लोगों को कि उस जो है उस वेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से जो है निरूपित करता है। अब बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। हड्डियां लिखा है, कंकाल लिखा है, रक्त लिखा है, इसमें जो है आपके वेन डायग्राम अब बिल्कुल फटाफट से बनने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे सबसे पहले हड्डी लिखा है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने हड्डी। हड्डी जो है कंकाल हड्डी के अंदर ही आता है, कंकाल के अंदर हड्डी होता है, और रक्त इनसे बिल्कुल अलग होता है। रक्त जो है इनका संबंध हड्डी से कंकाल से बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत, विषम, अभिन्न, जो भी कह लीजिए, असंगत बोलिए या विषम बोलिए या भिन्न बोलिए, विकल्प का जो है चयन करना है। निम्नलिखित में से असंगत या विषम या भिन्न का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। आपके गिद्ध लिखा है, पेंडुई लिखा है, ईमो लिखा है, शुतुरमुर्ग लिखा है, तो इसमें अलग कौन सा है। तीन एक जैसे हैं, 4 ऑप्शनों में से 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो अलग वाले की पहचान करना है। तो आप देखो गिद्ध जो है क्या होता है, तो गिद्ध जो है एक जगह से दूसरा जगह उड़ के जाता है, ठीक है। ये उड़ता है, पर ये तीनों जो है उड़ नहीं सकते हैं। तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब देखिएगा जो नीचे दिया गया पैटर्न है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जो भी मेरे दोस्त अगर एमपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये क्लास आप देख रहे हो बिल्कुल 100% जब 30 अक्टूबर को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 70 लिखा है, यहाँ पे 55 लिखा है, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होने वाला है। तो लॉजिक हम लोग सीधा सीधी यहाँ पे चलेंगे। अगर 7 और 8 में गुणा करते हैं, 6 और 8 में गुणा करते हैं तो भी 70 नहीं होता है, मतलब गुणा से तो नहीं होने वाला है। दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ये जो 8 लिखा है इसका वर्ग कर देते हैं, 8 अठाई 64 हो जाएगा, प्लस
ये जो 6 लिखा है इसको 6 को जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 6 और जो है यहाँ पे कितना 64, 6 और 64 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 70, कितना हो जाएगा 70, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर समझिएगा कि यहाँ पे जो है 70 लिखा हुआ है। अब चलेंगे यहाँ पे और लॉजिक यहाँ पे समझ लेते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला लॉजिक उसी तरीके से यहाँ पे 7 का वर्ग और प्लस का 6 जोड़ देंगे, 7 का 49 प्लस का 6 जोड़ देते हैं, तो 49 और 6 कितना हो जाएगा 55, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब जो है उसी तरीके से आप यहाँ पे भी आ जाओ, 6 का वर्ग करो और 4 जोड़ दो, 6 का वर्ग 36 और प्लस का 4, तो 36 4 कितना हो जाएगा 40, 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक निश्चित कूट भाषा में बांस को जो है ये और कैट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पुट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। एक निश्चित कूट भाषा में जो है बांस को ये और कैट को जो है ये लिखा जाता है, तो पुट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये प्रश्न में आप लोगों के 6ठे नंबर प्रश्न में बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6ठे का, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, आप देखिएगा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे बांस को ले लो, ठीक है, बांस को लिखा गया है BUS और इसके वैल्यू देखो, इसके लिखे क्या गए हैं, सबसे पहले ए लिखा है, बी से पहले क्या होता है ए, और फिर यहाँ पे हो जाएगा जो है बी के बाद कौन सा अक्षर होता है, तो बी के बाद होता है सी। उसी प्रकार यू के पहले क्या होता है टी, और यू के बाद क्या होता है भी। उसी प्रकार यस से पहले क्या होता है तो आर, और एस के बाद क्या होता है टी। मतलब पहले और बाद वाली संख्या को यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप इसी के आधार पे आप PUT को लिख सकते हैं। पी के पहले क्या होता है ओ, और पी के बाद होता है क्यू। तो इस तरीके से मैंने जब देखा तो यहाँ पे क्यू से रिलेटेड जो है ऑप्शन नंबर सी ही केवल दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित पासे में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सा जो है अक्षर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है एक तो इस टॉपिक से। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्नों से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देख लेते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मैंने देखा तो ये दो जो दोनों पासे हैं इसमें आपको कॉमन वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन वैल्यू। कॉमन ढूंढेंगे तो दोनों में कॉमन हमको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, मतलब PS वैल्यू क्या हो गया कॉमन। हमसे P का ही विपरीत पूछा गया है, तो जैसे U का जो अपोजिट है, अब ये R हो गया। U का अपोजिट कोई पूछेगा तो R हो जाएगा, मतलब U जो है और R कभी भी P का अपोजिट नहीं होगा। P के अपोजिट U और R कभी भी नहीं होगा। तो U देख लो यहाँ पे बता रहे, तो कभी भी सॉरी U नहीं है, Q है ना। तो देखिए U जहाँ पे भी हो ये बिल्कुल गलत, R और कहीं पे भी है नहीं, तो R नहीं है, U R केवल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये तीनों में से हो सकते हैं। जैसे P का अपोजिट पूछा गया है, तो क्या P का अपोजिट P हो सकता है? कहोगे बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा क्या P का अपोजिट S हो सकता है? तो देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, तो कभी भी जो अपोजिट होता है वो दिखाई नहीं दे सकता है, मतलब S भी कभी भी किसी भी हालत में अपोजिट नहीं हो सकता है। कौन सा अपोजिट होगा? तो Q और T। तो आप गलती ढूंढोगे, आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने जो है भागता हुआ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि CHIVALRY की जो है दर्पण छवि
का चयन करें। जैसे दर्पण छवि का बात यहाँ पे ये कह रहा है प्रश्न कि जो है दर्पण आपके सामने यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है? इसके प्रतिबिंब जो है हम लोग को बताना है। तो जो ये y है यहाँ पे y आएगा सबसे पहले, ये c वाला बिल्कुल गलत। उसके बाद से r है तो यहाँ पे r आएगा इस तरीके से, ठीक है? तो बिल्कुल r सही लिखा है। उसके बाद से l आएगा तो इस तरीके से l हो जाएगा। यहाँ पे देखो l लिखना चाहिए, a लिख दिया, बिल्कुल गलत। अब एल के बाद से देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, तो ए होना चाहिए। एल के बाद ए, एल के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई साहब, भी लिख दिए हैं, बिल्कुल गलत। तो देखो गलती की गुंजाइश यहाँ पे जब करोगे तो बिल्कुल सही वाला भागता हुआ आएगा आपके पास, ठीक है? तो कभी भी ये लॉजिक लगाओगे 100% है कि आप एग्जाम हॉल में सही उत्तर करके आओगे, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को बेहतर तरीके से करने के लिए डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगा, ठीक है? अब ये टॉपिक बहुत भी आई है, ठीक है? और ये नया पर जो है निकला हुआ है 2-4 साल से, ऑनलाइन एग्जाम में तो 100% ये टॉपिक अब पूछा जाने लगा है। तो ये बहुत बेहतरीन होता है, आपको आसान भाषा में ये प्रश्न कराऊंगा जो कि आप 100% किसी भी एंगल से गलती नहीं करने वाले हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के भरने पर जो है श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे खाली है, इसको हम लोग को भरना है। तो जैसे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए डबल जे डबल जे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे जे लिखा हुआ है मतलब डबल जे होना चाहिए, ठीक है? तो जे होना चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर। उसके बाद से देखो यहाँ पे ट्रिपल के, यहाँ पे दो ठोके है, मतलब ट्रिपल के यहाँ पे भी होगा, ट्रिपल के ट्रिपल के। उसके बाद से देखो जे के बाद क्या है, जे के बाद यहाँ पे देखो क्या है, एल है। जे के बाद यहाँ पे देखो क्या है, एल है। तो जे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा। तो आपने क्या भरा, पहले के, फिर एल, फिर जे। आप ये देख लो कहाँ पे है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। और बिल्कुल आप इसी से इसका उत्तर ढूंढ सकते हो, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। अगर आप केवल जो है अच्छे तरीके से डेली क्लास करते हैं तो 1 महीना में आपको बिल्कुल ऐसा बना देंगे जो कि रीजनिंग के जो है लमसम आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 में से 40 जो है आप करके आओगे एग्जाम हॉल में, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन आप डेली क्लास करोगे तभी ये संभव हो सकता है। तो आप कोशिश करना कि डेली जो है क्लास जब हो रहा है तो आप बिल्कुल डेली क्लास किया कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप बेहतर कर सकते हैं। यदि गुणा को जो है माइनस और भागा को जो है प्लस कहा जाए तो विपरीत अर्थ दर्शाता है। तो इसके जो है सॉल्यूशन में क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। मतलब यहाँ पे ये प्रश्न का सीधा कहना है कि देखिए जो गुणा है उसको माइनस कह सकते हैं और माइनस को गुणा कह सकते हैं, एक दूसरे के ये विपरीत है। विपरीत मतलब उल्टा। उसी प्रकार भागा की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे भागा आप रखकर इस प्रश्न को बनाओगे तो इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है, 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और बिल्कुल आप इजी मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए 15 और माइनस की जगह पे देखिए माइनस और गुणा को चेंज करना है, मतलब माइनस की जगह पे गुणा और भागा के साथ किया जोड़ना है, प्लस करना है। तो 900 और फिर प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या रखेंगे, तो भागा रखेंगे। प्लस और भागा एक साथ है, यहाँ पे प्लस है तो भागा रख दीजिए। 900 गुणा है तो क्या रखिएगा, माइनस का जो है 100, ये गुणा है तो माइनस का 100 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 2 में 15 से गुणा करो, 15 दूना का 30 प्लस 9 से 900 में गुणा करो, ये हो जाएगा 10 माइनस का 100। अब देखो 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 में से 100 घटा देंगे तो 40 में से 100 घटेगा कितना होता है, माइनस का 60। और माइनस का 60 यदि आपने जोड़ा है ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी को चुना है
तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं न कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आप रेडी रहना इन प्रश्नों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है? निम्नलिखित विकल्पों को जो है चुनिए। क्वेश्चन नंबर आपके 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो रहा है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे सभी लोग आप ध्यान दो कि गीता का परिचय कराते हुए, गीता का परिचय हो रहा है कि भानु कहती है, गीता के बारे में भानु कहती है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। कौन? गीता। भानु कह रही है कि वह मेरे नानी के। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गीता का परिचय कराते हुए भानु कहती है, भानु कह रहा है कि वह मेरी नानी का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा भानु, भानु के यहाँ पे होगी माँ और माँ की माँ कौन होती है? नानी। नानी किसकी? भानु की नानी। कह रहा है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्र की पुत्री है, मतलब पुत्र की पुत्री है, मतलब नानी की पुत्री कौन होगी? इसकी माँ, और माँ की पुत्री कौन हो जाएगा? कौन? गीता, यानी कि गीता इसकी बेटी है। ठीक है, अब कह रहे हैं भानु का गीता से क्या संबंध है, यह आप लोगों को बताना है। भानु का गीता से, अब यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, भानु का गीता से क्या संबंध है ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखो ये भानु है और ये कौन है? गीता है। तो गीता से पूछा है, यहाँ पे गीता से गीता से बताना है कि गीता का भानु क्या लगता है, तो गीता का भानु कौन हो जाएगा? तो भाई साहब भाई होगा, इसमें तो किसी तरीके के आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों की माँ एक ही है, तो दोनों भाई बहन हुए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कथन सभी कारें खाद्य सामग्री है, सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं। तो इसके जो है आपके जो है निष्कर्ष कौन कौन से सही होते हैं ये आप लोग को बताना है। 10 सेकंड का समय रहेगा और आपको फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने देखा तो सभी कारें, तो यहाँ पे देख लो सभी कारें, यहाँ पे जितने भी कार हैं वो सभी के सभी खाद्य सामग्री हैं। क्या है? खाद्य सामग्री को मैं लिखता हूँ के से। ठीक है, अब कह रहे सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं, जितने भी गीजर हैं वो भी खाद्य सामग्री है, यानी कि खाद्य सामग्री के अंदर जो है आपको क्या आएगा? यहाँ पे जो है कार भी आएगा और गीजर भी आएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे? तो खाद्य सामग्री के अंदर आ जाएगा। अब देखिए कुछ कारें गीजर है, कार और गीजर में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है, ये दोनों के दोनों अलग हैं। कुछ गीजर कारें हैं, गीजर का कुछ हिस्सा कार है, तो गीजर और कार बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो भाई साहब यहाँ पे इसमें तो कोई ही संबंध नहीं होगा, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ना तो एक और ना तो दो पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये डेली क्लास करना है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली आप लोगों से इसी टाइम पे मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेज के साथ और पूरे के पूरे सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को साथ मिलेंगे। ठीक है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरा का पूरा सिलेबस आपको 100/100 करा के देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।